हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्राइशू यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेट्स क्या है। तो मेजरली यहाँ पे 4 सेट्स है जो है, आप नाम से ही काफी अंडरस्टैंड होगा। सिंगल टोन, सिंगल है। ओके, मतलब क्या है, सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है तो उसे हम कहेंगे सिंगल टोन। बहुत इजी है। ओके, दूसरा है एम्प्टी सेट या तो नल सेट। एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, तो ये हो गया एम्प्टी सेट। नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर का एक सेट है। एक्चुअली 2 और 3 के बीच में एक भी नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, तो हो गया नल नंबर। उसे इस तरह से भी शो कर सकते हैं। ओके, एक है फाइनाइट। फाइनाइट मतलब क्या, एग्जैक्टली काउंटेबल। यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट वर्ड यहाँ पे यूज किया है, एलिमेंट्स आर लिमिटेड एंड काउंटेबल। ओके, काउंटेबल, यहाँ पे काउंट हो रहा है ना, 1 4 8 12 16 20। कंडीशन दिया है 1 to 22 में जो भी नंबर्स है डिविजिबल बाय 4। तो कौन कौन से, मतलब 4 से का जो टेबल्स है मगर बी अप टू द 24 कौन कौन से आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं, तो यहाँ पे काउंटेबल है। उसी तरह से इनफाइनाइट, देखिए फाइनाइट मतलब काउंटेबल, इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल। ये आपको अच्छी तरह से कोई भी वर्ड्स का मीनिंग याद रखना है तो आपको बहुत आसान आ जाएगा। वर्ड्स में उसी में मीनिंग रहता है। ओके, तो जैसे कि नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 अप टू द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मैंने वर्ड ही यहाँ पे यूज किया, इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल, अनलिमिटेड, कितना है पता ही नहीं है, इनफाइनाइट सेट है ये। ओके, तो इस तरह से हम, ये मेजरली 4 टाइप्स है। अभी देखेंगे आगे कौन सा है ये, यहाँ पे इक्वल सेट। नाम में ही वह इक्वल, इक्वल का मीनिंग क्या है, दोनों के दोनों इक्वल है। ओके, आइदर सेट ए एंड बी, कोई भी नाम दीजिए, सी और डी और एक्स और वाई और कोई भी। ओके, दोनों के दोनों सेम है। कंडीशन भले अलग अलग हो सकती है मगर उसमें दोनों के दोनों एलिमेंट सेम है। अभी यहाँ पे देखिए लिसन के जो ये जो वर्ड है उसका जो भी स्पेल आ रहा है उसके लेटर्स का ये सेट है। साइलेंट के लेटर्स का भी ये वर्ड्स के लेटर्स का भी ये सेट है। एक्चुअल में अगर देखा जाएगा तो सबके सब एक ही तरीके के एलिमेंट्स है, काउंटेबल में भी सेम है और एक्चुअल में भी सेम है। ओके, तो दोनों के दोनों सेट क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो उन्हें दो सेट्स को क्या कहेंगे, हम इक्वल सेट्स कहेंगे। ओके, उसके ऊपर प्रैक्टिस सेट 1.2 है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन वेन जो कि मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये जो सेट है इनको कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लॉजिकल अपने लिए कुछ बना के गए, तो उसी को हम उनके नाम से जाने जाते हैं। तो इसलिए जो भी डायग्राम उन्होंने बनाया, रिप्रेजेंट किया, जो फॉर्मेट में लिखना उन्होंने हमें सिखाया, तो उसको हम उनके नाम से मतलब वेन डायग्राम से जाना जाता है। तो वेन डायग्राम में क्या क्या एकदम सिंपल है कि जैसे कभी देखिए ये ए सेट है, लिस्टिंग मेथड में है 1 2 3 4 5। तो इसमें वेन डायग्राम इस हिसाब से सेट किया है कि ये जो राउंडिंग में दिया है ऐसा, तो उसमें ए सेट है, उसका नाम भी दिया है और जो भी एलिमेंट्स है यहाँ पे लिख दिया है। ओके, आगे आगे बढ़ते कि उसका बेनिफिट क्या है मेरे लिए। ओके, ये तो सिंपल फॉर्मेट में है सिंगल का। अभी सबसेट, सबसेट, सब देखिए हम टॉपिक सब टॉपिक कहते हैं, तो उसी की तरह से इसमें नाम में ये सबसेट मतलब सेट के अंदर भी दूसरा सेट होना। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए आउटर बाउंड्री है ये सेट है ए, उसके अंदर ये सेट है बी। ओके, तो B इज अ सबसेट ऑफ A। सिंपल है। ओके, आप ये पढ़ लीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंट है। अभी सबसेट का देखिए स्टार्टिंग है S, तो मैं याद रखने के लिए ये S होता है, मैं पेन उठा लेता हूँ और बाद में इस तरह से उसको S की तरह ही मैं लिखता हूँ, इसलिए मैं एकदम सिंपल S है तो मतलब S ही लिखना है, मगर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की स्ट्रेट लाइन है। मैं इस तरह से याद रखता हूँ कैसे कि उसे शो करना है। आप चाहे तो अलग से मेथड से भी आप याद रखने का कुछ ट्रिक आप बना के लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट पेज नंबर 8, उसके बाद है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या है, बिगर सेट, सबसे मेजर सेट, बड़ा सेट कोई भी हो, मतलब काउंटिंग में सबसे, और उसके अंदर कुछ सबसेट्स होना है। जैसे कि देखिए ऑल स्टूडेंट्स इन स्कूल हु कैन प्ले क्रिकेट, स्कूल के अंदर सभी के सभी क्रिकेट प्ले कर सकते हैं ना, तो हम क्या करेंगे उसको यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा मेजर सेट है। मगर क्रिकेट टीम में तो कुछ प्लेयर है, टीम तो एक ही 11 के प्लेयर्स की रहेंगे, सभी तो क्रिकेट खेल ही सकते हैं, मगर उनमें से ही 11 जो जो कि कुछ प्लेयर्स है वो टीम है, उनकी एक टीम है। तो ये जो टीम का जो सेट है ये हो गया सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। ओके, तो उसे रिप्रेजेंट यू से किया जाता है।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मतलब बहुत आसान है, इसको नाम में ही है कॉम्प्लीमेंट, मतलब उसको या तो हम कहेंगे उसको ऑप्शनल, या तो उसके अलावा हम कहेंगे कि जैसे कि देखिए यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर ये ए सेट है, तो ए सेट के जो भी एलिमेंट्स है ये तो यूनिवर्सल के अंदर आ ही रहे, मगर यूनिवर्सल में बाकी भी कुछ एलिमेंट्स है जैसे कि 1 3 5 7 और 9। तो जो बाकी जो एलिमेंट्स है जो कि ए के अंदर नहीं है, तो उनको अगर हमने अलग से एक सेट बना लिया, ओके, एक सेट अगर हमने उसको बना लिया और उसको हमने नाम देना चाहे तो हम क्या कहेंगे, ए के अलावा है ना, तो उसे हम ए डैश भी कह सकते हैं। ओके, तो ये ए डैश इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, और ए इज द कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए डैश, क्योंकि ए डैश और ए दोनों के दोनों यूनिवर्सल सेट के अंदर है, मगर उनमें कॉमन कुछ भी नहीं है। मैं यूज कर रहा हूँ कॉमन, ओके, कुछ भी कॉमन सेम सिमेट्रिकल कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। ओके, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ओके, उसके ऊपर प्रैक्टिस सेट है, हम ये भी देखेंगे आगे। अभी हम सिर्फ उसके इंट्रोडक्शन सेट्स का जो चैप्टर वो देख रहे हैं हम। उसके बाद है ऑपरेशंस ऑन सेट्स, बहुत है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन हो जाते हैं, उसी तरह से इसमें भी है। तो ये है इंटरेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो ये कॉमन जो एलिमेंट्स होते हैं दो सेट्स में, तो उसे हम इंटरसेक्शन, मतलब कोई भी, जैसे कि यहाँ पे देखे आप इस इमेज में देख सकते हैं ए है और ये बी है सेट, इनके बीच में ये इंटरसेक्शन है जो कि है मतलब कॉमन 3, ये जो एलिमेंट है इसको हम इंटरसेक्शन कहेंगे। तो ये शो कैसे करते हैं, तो उसको सिंबॉलिकली या इस तरह से, मतलब छोटा एन कहेंगे या तो ऐसा कुछ, तो मैं याद रखने के लिए इंटरसेक्शन, तो एन है इंटरसेक्शन का एन, तो उस तरह से जस्ट मेरा ट्रिक है याद रखने के लिए, आप भी कुछ आपका एक ट्रिक डेवलप करके लगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो ये जो है ये आपका सबसेट, ओके, और ये हो गया इंटरसेक्शन, ये हो गया इंटरसेक्शन सेट। ओके, नेक्स्ट है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट, जॉइंट मतलब ज्वाइन होना, डिस मतलब ज्वाइन नहीं होना, अलग अलग है। तो ए और बी दोनों अलग अलग, उनमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, कॉमन नहीं है। ओके, तो उन दोनों सेट को हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट कहेंगे। ओके, तो जहाँ पे देखिए एक सिंपल एक एग्जांपल दिया, ए सेट है बी सेट है, इन दोनों में इंटरसेक्शन कौन सा है, 3 और 6 है। ओके, मगर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बी के अंदर एक ग्रुप है अलग से, 10 11 और 12। ओके, 10 11 और 12 का एक सी ग्रुप है। अभी ये सी और ए इनका कुछ कॉमन रिलेशन कुछ है ही नहीं है। बी और ए में भी तो है 3 और 6, मगर ए और सी में कुछ नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ए एंड सी आर द डिसजॉइंट्स। ओके, मतलब डिसजॉइंट सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स, जैसे यूनियन मतलब दोनों के दोनों मिल जाना। ओके, तो एडिशन की तरह ही आप कर सकते हैं कि सारे के सारे, जैसे कि ए है और ये बी है, तो इन दोनों के ऐड हो जाना, मर्ज होना एक दूसरे में। ओके, तो उसे शो इस तरह से, यूनियन का यू है इसलिए उसे यू के हिसाब से हम शो कर सकते हैं, ए इस यूनियन सेट ऑफ बी। ओके, तो ये कुछ फॉर्म से मतलब फॉर्मेट है शो के। उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस भी है, उससे पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। अभी देखिए हमने एलिमेंट देखे, सेट्स के टाइप्स भी देखे, अभी उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनकी भी काउंटिंग जरूरी है। ओके, क्योंकि हम जो भी हम सेट बनाते हैं तो एलिमेंट्स के कैटेगराइज से ही होता है, तो उनमें काउंटिंग तो होना है ना। अगर अनकाउंटेबल है, इनडेफिनेट है, तो ठीक है उसमें नहीं, मगर कुछ फाइनाइट्स भी हो सकते हैं, मतलब काउंटेबल है तो उसमें कुछ करते हैं। तो उसके लिए स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, सेट का जो कैपिटल लेटर होता है वो शो होता है, और इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे 5 दिया। ओके, अगर 6 है तो 6 दिया होगा। इस तरह से हम उसे काउंटिंग करें, क्यों, तो हमें उसका अभी ऑपरेशन भी करना है, प्लस या तो माइनस जो भी कुछ करना है, तो ये इसके लिए शो हुआ है। क्योंकि अब मैंने क्या किया है, ये तो यूनियन हो गया ना, ये इंटरसेक्शन हो गया, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन हो गया तो क्या है, ए और बी के बीच में कितने हैं, तो ये तो 2 ही है, तो ये 2 है, तो इस हिसाब से उसके एलिमेंट्स कितने हो गए वो सब करना है। यहाँ पे एडिशन है, तो ये जो ऑपरेशन है उसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें एलिमेंट्स मालूम होना है, तो ये उसके लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। उसके ऊपर कुछ एक्सरसाइज भी है हम देखेंगे, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी है,
सेट्स के ऊपर, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट 1.4 ये भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, और उसके बाद प्रॉब्लम सेट भी देखेंगे फाइनल। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट सेट्स, ये जो हो गया पूरा चैप्टर, आई थिंक मैंने आपको पूरा पढ़ा लिया। आपको कुछ कॉन्सेप्ट फंडामेंटल्स उसके समझ में आ गए होंगे, और उसके टाइप्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उसके ऊपर के जो भी प्रॉब्लम सेट या तो प्रैक्टिस सेट्स एग्जाम्पल दिए वो हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय।